Hello everyone, welcome back. In this video we would learn some cool tips and tricks for NCO. तो सबसे पहले NCO क्या होता है? It is basically National Cyber Olympiad. तो चलिए इसके बारे में पहले हम समझेंगे, फिर इसको क्यों करना चाहिए ये जानेंगे एंड फाइनली हम टिप्स एंड ट्रिक्स समझेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्वेश्चन कि एनसीओ होता क्या है. जैसे मैंने आपको कहा इट्स अ नेशनल साइबर ओलंपियाड जिसमें हम लोग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करते हैं. रिमेंबर, इसमें सिर्फ साइबर रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है, इसमें आपकी एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी चेक होती है. बेसिकली ये स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ 12th या 11th क्लास के बच्चों के लिए, फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये होता है. बेसिकली हर एक क्लास का सब्जेक्ट थोड़े अलग हो जाते हैं. लाइक अगर हम लोग 11th में देखें तो वहाँ पे सीक्वल वगैरह है, जहाँ की अगर हम 12th का सिलेबस देखें तो उसमें स्लाइड चेंज होके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड C++ ज़्यादा ऐड हो जाती है. सो बेसिकली सिलेबस में चेंजेस है अकॉर्डिंग टू द क्लासेस. सो देखते हैं व्हाट इज NCO. The National Cyber Olympiad is a cyber concepts and knowledge competition for students of class 1 to class 12. नेक्स्ट, द एग्ज़ाम एम्स एट फाइंडिंग द टॉप टैलेंट्स. देखिए ये सिर्फ स्कूल लेवल पे नहीं होता, ये इंटरनेशनल लेवल पे होता है, जोनल लेवल पे होता है, स्कूल लेवल पे होता है. तो बेसिकली आप स्कूल अगर क्लियर करते हैं स्कूल लेवल तो आप जोनल लेवल पे जाएंगे एंड फाइनली आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे. सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आप एक बड़े लेवल पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट ले सके और रिवॉर्ड्स तो आपको मिलेंगे ही. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि फॉर्मेट क्या होता है. राइट, ये एग्जाम तो दे देंगे बट एक स्मॉल इंट्रोडक्शन टू द फॉर्मेट. सो बेसिकली इसमें 3 सेक्शंस होते हैं. पहला सेक्शन है सब्जेक्टिव सेक्शन, सेकंड सेक्शन है लॉजिकल रीजनिंग, थर्ड सेक्शन है हायर ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन. तो ये 3 सेक्शंस होते हैं. बेसिकली जो सेक्शन 1 होता है इसमें आपको थोड़े एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे. सेकेंड, लॉजिकल रीजनिंग में भी एप्टीट्यूड रहेगा बट कंप्यूटर के टॉपिक्स मतलब कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स इसमें ऐड हो जाएंगे. थर्ड में सिलेबस इज एग्जैक्टली सेम फॉर सेक्शन 2, बस इसमें वो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस आएंगे. एंड दीज 3 सेक्शंस टुगेदर आर द पार्ट ऑफ NCO, दैट इज नेशनल साइबर ओलंपियाड. एक बात आप याद रखिएगा कि ये एक एग्जाम जो है ये MCQ फॉर्मेट होता है, मतलब तीनों सेक्शन से MCQ क्वेश्चंस आएंगे. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. नाउ व्हाई NCO? अगर मेरे को कोई और एग्जाम देना है, मैं कोई और एग्जाम दे दूँ, मैं NCO क्यों दूँ, राइट? तो चलिए इसके बारे में देखते हैं. सबसे पहली बात कि ये आपके अंदर बेस्ट निकालेगा क्योंकि इट इज़ नॉट वन पर्टिकुलर टॉपिक, इसमें वेरियस टॉपिक्स हैं, साथ ही साथ एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग भी है. तो आपको वेराइटी ऑफ टॉपिक्स मिलेंगे, उनको पढ़ने में मज़ा आएगा और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे. सो दैट इज़ वन पॉइंट. नेक्स्ट है कि ये नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स भी है. राइट, यू आर कम्पीटिंग एट द नेशनल लेवल और द इंटरनेशनल लेवल, तो वो खुद में ही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है. नेक्स्ट, इनमें से जो प्रोमिनेंट बेनिफिट्स हैं वो देखते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, एनालिटिकल थिंकिंग और एप्टीट्यूड. तो ये तो होता ही है जैसे मैंने आपको कहा था. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स देखते हैं. द फर्स्ट टिप इज पैटर्न एंड सिलेबस. सबसे पहले अगर आपको एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको उसका पैटर्न पता होना चाहिए और उसका सिलेबस, ठीक है, कि मतलब उसके क्वेश्चंस किस फॉर्मेट में आते हैं और उसका सिलेबस क्या है. मेक श्योर आप इस पर फोकस कीजिए. अगर आपको यही नहीं पता तो आप एग्ज़ाम कैसे दोगे, राइट? ये तो हर एग्ज़ाम के लिए होता है, चाहे आप अपने स्कूल पे ही कोई नॉर्मल एग्ज़ाम दे रहे हो, राइट? सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पैटर्न और उसके सिलेबस की प्रॉपर नॉलेज हो. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी. बेसिकली जैसे ये साइबर ओलंपियाड है तो इसमें आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स मिलेंगे, तो आपको हर एक टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी आपको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि आप साइबर ओलंपियाड दे रहे हैं. सो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रैक्टिस. देखिए ये एग्ज़ाम जनरली एक्स्ट्रा एग्ज़ाम है तो स्कूल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, वो अपने नॉर्मल एग्ज़ाम्स पे फोकस करेंगे. बट जब ये एग्ज़ाम आने वाला हो आप ये एग्ज़ाम में तब तक अच्छा नहीं कर पाओगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते. मे बी आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं, राइट, बट आप अगर उसके MCQ फॉर्मेट में उन्हें प्रैक्टिस नहीं करोगे so then you would not do very good. So what you need to do is you need to practice questions ताकि आपको आइडिया लगे कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं.
नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। फोकस ऑन द वीक पॉइंट्स। ऐसा हो सकता है क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी वास्ट है और अलग अलग टॉपिक्स हैं, तो आपको उन टॉपिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए जहाँ जो आपको लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स हैं। मे बी अगर आप 12th क्लास में एग्जाम दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि मे बी मेरी C++ इतनी अच्छी नहीं है, सो फोकस ऑन दैट, फोकस ऑन द वीक पॉइंट्स अ लिटिल मोर। इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इग्नोर मार दो, उनको भी प्रैक्टिस करो, बट वीक पॉइंट्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करो। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। लर्न। देखिए, हो सकता है आपने एक ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करा एंड यू डिडंट डू वेरी गुड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये कहें कि मेरे लिए है ही नहीं, मैं ये एग्ज़ाम दूंगा ही नहीं। वॉट यू नीड टू डू इज़ लर्न। आप ये समझिए कि आप कहाँ पे लैक कर रहे थे, कहाँ आपने अच्छा करा। क्योंकि जब भी आप ये ओलंपियाड्स देते हैं तो इसका जो रिजल्ट आता है आपको एक बुकलेट मिलती है। बुकलेट में वो आपको प्रॉपर एनालिसिस देंगे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या थे। तो जब आपको वो रिजल्ट मिले, सो जस्ट ट्राई टू फोकस कि आपने कहाँ अच्छा करा और आप कहाँ लैक कर रहे थे, ताकि नेक्स्ट टाइम आप बेटर करें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हेल्प। देखिए, हेल्प लीजिए क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो हेल्प लीजिए, फ्रेंड से लीजिए, टीचर से लीजिए, ऑनलाइन रिसोर्सेज से लीजिए, हेल्प लीजिए ताकि आप अच्छे से परफॉर्म कर पाए। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो गाइज, आई होप आपको आज के सेशन में मज़ा आया होगा, जहाँ हमें NCO के बारे में पता चला, हमने उसके थोड़े बहुत बेनिफिट्स देखे और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि हमें उसे क्यों देना चाहिए, पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। फिर हमने कुछ कूल टिप्स एंड ट्रिक्स देखे विच आर नेसेसरी ताकि हम NCO में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। सो आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड टुडेज सेशन। अगर आपको आज के सेशन में मज़ा आया है तो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी टुडे। थैंक यू।